आज भी वो 2 बद्दी की चप्पल पहनते हैं। जी जी जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं। जी जी जी, किसी भी नेता को बीजेपी का खड़ा कर दे मुंह की खाना पड़ेगी। मतलब ये जो आप कह रहे हैं, मैं तो आरिफ वकील साहब के रूप में आतिफ वकील साहब को देखता हूँ। जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मगर संघर्षशील आदमी है। जी। और जहाँ तक मतलब कहने का कि विकास की बात है तो उत्तर भोपाल में काफ़ी विकास हुआ। अब जब विधानसभा चुनाव में 5 महीने से कम समय बचा है, हमारी टीम एक बार फिर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आरिफ नगर में है। आरिफ नगर जो कहा जाता है, यहाँ पे पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरिफ वकील जी की क़यादत में यहाँ काफ़ी विकास कार्य हुए और यहाँ एक बस्ती है जिसका नाम आरिफ नगर कहा जाता है और इस बस्ती को बसाने में आरिफ वकील जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जब चुनाव आ रहे हैं और आरिफ वकील जी के पुत्र आतिफ वकील जी का चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना लगभग तय माना जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे आरिफ नगर के कुछ रहवासी हैं और हम इनसे आतिफ वकील की संभावना के बारे में बात करते हैं। भाईजान, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राशिद गोरी है जी। मैं कांग्रेस का कनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। जी राशिद जी, आप कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, हमने देखा ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए। अब जब है ना चुनाव में 4 साढ़े 4 महीने का समय बचा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आतिफ वकील कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, आरिफ वकील जी के पुत्र। तो आप उनमें कितनी योग्यता देखते हैं? मैं तो आरिफ वकील साहब के रूप में आतिफ वकील साहब को देखता हूँ। जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मगर संघर्षशील आदमी है। जी। और जहाँ तक मतलब कहने का कि विकास की बात है तो उत्तर भोपाल में काफ़ी विकास हुए। आरिफ वकील साहब ने तो करे थे, आतिफ वकील साहब भी सामने रहते हुए अपने वालिद साहब की रेवदरी में काम कर रहे हैं। काफ़ी विकास के काम हुए उत्तर भोपाल में। जहाँ तक कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आरिफ नगर में ही विकास का काम, पूरे उत्तर भोपाल में विकास के काम करें। पूरे उत्तर क्षेत्र में काम, पूरे उत्तर क्षेत्र में काम किए हैं और उनको पब्लिक चाहती है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि मतलब ये का कि वो आने वाले समय में हमारे विधायक बने। भाई आप थोड़ा रोशनी डालिए। जैसे ये आरिफ नगर स्टेडियम है, तो ये जो सौगात है ये आरिफ वकील जी ने दी, तो इस आरिफ नगर स्टेडियम से यहाँ के युवाओं को कितना हर चीज़ का, जैसे स्टेडियम दिया, हॉकी दी, वॉलीबॉल दिया, टेबल टेनिस दिया, जिम दिया, जी ग्राउंड है, बच्चे कंटिन्यूस में खेलते हैं जी, रेगुलर। अभी भी आप देखना माशाल्लाह अवेलेबल है हर चीज़, पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था दी है उन्होंने और अभी तक देते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। जैसे मैं आपसे राशिद भाई फिर आपके पास आऊँगा, एक ऐसा कि उनके विरोध में कुछ सक्रिय हैं आरिफ वकील आतिफ वकील जी के विरोध में, और वो उनका कहना है कि परिवारवाद नहीं थोपा जाना चाहिए, वो नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? नहीं, अब तो स्वाभाविक है, सभी लोग मांग करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात ये आती है कि जो लोग मांग कर रहे हैं वो इस लेवल के विधायक के लायक नहीं है। मतलब टिकट की दावेदारी जो कर रहे हैं ठीक है, करने का अधिकार है तो कर सकते हैं, लेकिन आतिफ वकील जैसा मतलब मैंने कहा कि प्रत्याशी उत्तर भोपाल को मिले तो हम यही चाहेंगे कि बहुत अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे, क्योंकि मतलब मैंने कहा उनके वालिद साहब की छवि जो है उनके अंदर आरिफ वकील साहब की छवि दिखती है हम लोगों को, और वो हम लोगों के लिए काम करेंगे। वोटर हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। अब जबकि कुछ महीने बचे विधानसभा चुनाव को, ऐसा लग रहा है कि आतिफ वकील जी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। क्या आप सहमत हैं? आतिफ वकील जी में कौन सी योग्यताएं देखते हैं आप? मतलब वो भी युवा ही हैं, अच्छी मतलब बहुत काम किए हैं उन्होंने जी, वो अपने आपा के नक्शे कदम पे चलते बेशक वो जी जी काम किए हैं, जैसे वो गिनाओ आप। अब ये देख लीजिए मतलब ये स्टेडियम के अंदर अच्छा काम किया हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था जी, बनवाया, रोड बनवाते हैं हमारे इधर के। कहाँ का? आरिफ नगर की गलियाँ बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, और कब्रस्तान में मतलब रोड की ज़रूरत थी, वहाँ रोड बना, लाइटों की ज़रूरत थी, लाइटें लगी। मतलब कुल मिला के एक रहनुमा होता है वो उस पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। चुनावी चौपाल के अंतर्गत
हमें यहाँ पे मतदाताओं का जमावड़ा दिखता है और हम इन मतदाताओं से जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जो चर्चाएं चल रही हैं कि आरिफ अकील जी की जगह उनके युवा पुत्र आतिफ अकील संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। हम इन मतदाताओं से जानते हैं कि आतिफ अकील जी को अगर टिकट मिलना चाहिए और अगर टिकट मिलता है तो उनकी संभावनाएं कितनी है। भाई आपका शुभ नाम? अयूब खान। अयूब जी। अयूब जी, सबसे पहले बताइए आप कितने साल से यहाँ पे रहना है? यहाँ को 30 साल हो गए सर। 30 साल हो गए। तो सबसे पहले आप बताइए, जो यहाँ के आपके कांग्रेस विधायक हैं आरिफ अकील जी, उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया? बहुत कार्य किया, हर चीज़ सुविधाएं मिल रही है हमारे को। क्या क्या? जैसे पानी, बिजली, लाइट, रोड, नल, हर कुछ मिल रहा है हमारे को। पूरी सुविधाएं हमारी। अब जैसे ऐसी चर्चाएं हैं स्वास्थ्य के चलते उनके पुत्र आतिफ चुनाव मैदान में होंगे, तो क्या आप सहमत हैं आतिफ अकील को मिलना चाहिए? सहमत है भाई हमारे। हाँ भाई, उनको मिलना चाहिए टिकट और जिताएंगे, उनको जिता के लाएंगे हम लोग। कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं बढ़ना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। नहीं, तो नया चेहरा है सब, नई युवा है, हम लोग साथ देंगे जी हमारे। हाँ, और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सरपंच हैं आरिफ भाई जी, उनके पुत्र को टिकट मिलना है तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे इधर उत्तर विधानसभा में। हाँ, बताइए, बोलिए। टिकट आतिफ अकील को मिलना चाहिए। अब आतिफ अकील और आरिफ अकील जी की अगर हम तुलना करते हैं तो कार्य प्रणाली में आतिफ अकील जी अपने पिताजी से कितना मेल खाते हैं? बहुत मेल खाते हैं। जैसे बहुत मेल खाते हैं, उनका हर बोलने का स्टाइल उन्हीं के जैसे आरिफ भाई जैसे जी, हर काम आरिफ भाई जैसे करते हैं। जी। जब आएंगे तो करेंगे काम। बोल चाल भी उनके ऐसे ही है, बिल्कुल आरिफ भाई जैसे, और वो काम करने में वो भी जैसे आरिफ भाई भी जैसे वो काम करते हैं। आपका शुभ नाम? जी, आपने कितने चुनाव देखे? बहुत देखे। तो इस बार क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि फिजा में बदली लग रही है? बदली अब तो सिंपल हिसाब से बीजेपी हार रही है? बिल्कुल सब जगह से आ रही है। अगर हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आरिफ अकील जी के जो पुत्र हैं आतिफ अकील, वो संभावित कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन उनके राह में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लगे हैं और वो विरोध कर रहे हैं। क्या उस विरोध में, मुखालफत में कोई दम है? नहीं, कोई दम नहीं लगता जी, कोई दम नहीं लगता। यहाँ पर तो उन्हीं को ही जिताया जाएगा जी। आतिफ अकील जीतेंगे बिल्कुल पक्का। आप अगर हम कहें, ऐसा कहा जाता है कि ये चूंकि आरिफ अकील जी द्वारा बसाया हुआ क्षेत्र है, इसलिए आप लोग ऐसा कह रहे हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आरिफ अकील कहे थे में भोपाल सिटी में उनका समर्थन करेंगे जी, वो जीतेंगे, खड़े होंगे, उनकी कोई भी संतान खड़ी होगी उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि गरीब परवर आदमी है। आधी रात कोई बुलाओगे तो आते हैं, सबको लेकर चलने वाले विधायक ऐसा काम नहीं करते। आज भी वो 2 बद्दी की चप्पल पहनते हैं। जी। बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं। जी। हमारे गरीबों में साथ रहे, गरीबों में ही मतलब उन्होंने जिंदगी गुजारी जी, वो गरीबों में ही हमने तो उनकी सब देखा। जब वो चुनाव में इंदिरा में उसके बाद से हमने जी, पानी में खड़े हुए थे आरिफ भाई, तो इसलिए इससे जब वो साथ देते हैं गरीबों का, फिर हम उनको वोट क्यों नहीं देंगे? व्यक्ति आज चारों हाथों कौम को लेकर चलने वाले हैं और आज तक उनने किसी से फर्क नहीं करा, जो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक नंबर का काम करा। भोपाल में पहला हमने देखा है विधायक, ये सब विधायक न मिलेगा ना अपने। उन्होंने मंदिरों के लिए इतना काम कर, जो मस्जिदों के लिए नहीं, मंदिरों में इतना काम करवाया, गोइड बनवाया, सब वो नहीं देखते हिंदू मुसलमान। तो जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान कर। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि आरिफ अकील जी ने बिना किसी धन विशेष के भेदभाव के हर धन के लिए काम करा। सही बात। वो आज भी कर रहा है, आज भी करते हैं। ये नहीं कि मुसलमान के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। कोई भी जाता है उसके लिए करते हैं, और 99% दूसरे भी जाते हैं, मुसलमान के अलावा सबको लेकर चले, मगर वो कभी भेदभाव नहीं करते। खास तौर से किसी के साथ, वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ठेला चलाने वाला हो,
ऑटो चलाने वाले वो आधी रात को बुलाएगा, आधी रात को आते हैं। वही आदत उनके बच्चे में। मतलब ये कि उसको टिकट मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप लोगों का आशीर्वाद आते बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कहीं से भी खड़ा करेगा बिल्कुल कांग्रेस, पक्का। वहाँ से जिताएगा। बिल्कुल पक्का। उत्तर सीट का मतलब नहीं है, कहीं से भी कहीं पूरा की भोपाल सीट हो में खड़ा जीत सकते करेंगे, हैं, वहाँ हर से- जगह जीत सकते हैं। वहाँ से जीतेंगे। किसी भी क्षेत्र से भी खड़ा कर दे भोपाल में, और किसी भी नेता को बीजेपी का खड़ा कर दे, मुँह की खाना पड़ेगी। मतलब ये जो आप कह रहे हो ये काफी मतलब कॉन्फिडेंस आपका बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पक्का। कई चुनाव चैलेंज से जीती है, कई चुनाव चैलेंज से जीती है। बीजेपी ने एक से बढ़कर एक दिक्कत नेताओं को उतार दिया उसके आरिफ वकील के सामने, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि आरिफ वकील के समर्थन जो है वो लोगों के साथ में, आरिफ वकील का काम साथ में, और आरिफ वकील जो है मतलब गरीब परिवार के साथ काम कराते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप उनके क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनके गाने गा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप दूर तो के मेरा बात करा रहे आप हैं। तो बेरागढ़ से खड़ा कर दो, चाहे भोपाल से खड़ा कर दो, वहाँ से भी जीतेंगे। कहीं का भी आदमी आता है उसका तो काम उनका करते हैं। खेत नहीं लगे जबकि वहाँ काम दिखा देते, काम करते हैं। काम करते हैं। न्यू मार्केट तक के काम कर रहा है। बहुत जाते हैं, कराते हैं। सही बात। ये यहाँ पे वरिष्ठ मतदाता मौजूद थे और एक प्रकार से इन्होंने एक स्वर में आरिफ वकील जी की विशेषताएं बताई और इनका स्पष्ट कहना है कि 6 बार के विधायक रहे आरिफ वकील जी ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता नहीं टिक सकता। और इनका कहना है कि उनके युवा पुत्र आतिफ वकील को टिकट मिलना चाहिए और आरिफ वकील की भांति आतिफ वकील भी राजनीति में लोकप्रियता के नए आयाम छुएंगे। युवा मतदाता हैं और हम इस युवा मतदाता से जानते हैं कांग्रेस के संभावित युवा प्रत्याशी के बारे में। भाई आपका शुभ नाम? फैज़ खान। फैज़ खान। फैज़ जी, जैसे कि अब जब 4 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, तो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के रूप में आरिफ वकील जी के जो पुत्र हैं आतिफ वकील जी का नाम आ रहा है, तो आप उनकी संभावनाओं के बारे में क्या देखते हैं आप? मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे उनके वालिद साहब ने जो काम करे हैं, आगे चल के वो भी ऐसे ही काम करें। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सबके साथ सुख दुख में काम आते हैं। जो अभी आगे बस्ती बसाई है उसमें भी ये वाली ये जो जी था आगे की, उसमें भी उन्होंने बहुत काम करा है, बहुत परेशानियों का सामना करा है और सबको जगहें दी है जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में उन्हीं को ही टिकट मिले। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और आगे और भी आगे जाएं, यही मेरी गुजारिश है आपको। मतलब शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं। ये यहाँ पे फैज़ जी का कहना है कि जिस प्रकार से उनके पिताजी आरिफ वकील जी ने क्षेत्रवासियों के लिए काम करा है, उसी प्रकार से आतिफ वकील जी में भी संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से ये अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आतिफ वकील द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको भी गिनाते हैं। खबर लाइव का पड़ाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पे एक युवा मतदाता हमें मिलते हैं और हम इन युवा मतदाताओं से जानते हैं कांग्रेस के संभावित युवा प्रत्याशी की संभावनाओं के बारे में। जी मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद माहिर है। मोहम्मद माहिर। तो माहिर जी, आप पॉलिटिक्स के बारे में समझ रखते हो क्या? जी थोड़ी बहुत। अब जैसे कांग्रेस चुनाव आने वाले हैं, 4-5 महीने बचे हैं, तो जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं आरिफ वकील जी, उनके पुत्र आतिफ वकील का चल रहा है कि वो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है, क्या उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए? और अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो उनकी संभावनाओं के बारे में क्या लगता है आपको? सबसे पहले आप बताइए, उन्हें का टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, अच्छे काम करते हैं वो जी, समझते हैं यहाँ के लोगों को जी, इज्जत करते हैं सबकी जी। आपको आते जाते दिखते हैं वो यहाँ पे? बिल्कुल आते जाते हैं। मतलब बराबर आते जाते रहते हैं। ये यहाँ पे एक युवा मतदाता थे माहिर। कहा जाता है युवा राष्ट्र शक्ति होती है और युवा का झुकाव जिस तरफ होता है वहाँ का पलड़ा, उस प्रत्याशी का पलड़ा भारी होता है। और एक प्रकार से माहिर कह रहे हैं कि आतिफ वकील को टिकट मिलना चाहिए। और जब हमने उनकी संभावनाओं के बारे में पूछा तो ये इनका कहना है कि वो आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, वो सबका आदर करते हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। ये हमारे साथ एक वरिष्ठ मतदाता हैं
और हम इनसे पूछते हैं आरिफ अकील जी और आतिफ अकील जी के बीच जो एक एज डिफरेंस है, उसके बावजूद आतिफ अकील जी की संभावनाओं के बारे में। भाईजान, आपका शुभ नाम? मुख्तार अहमद जी। मुख्तार अहमद जी, अब जबकि 4 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव को, और ऐसी संभावना है कि जो यहाँ के वरिष्ठ विधायक हैं आरिफ अकील जी, उनके पुत्र आतिफ अकील जी चुनाव मैदान में आ सकते हैं, तो उनकी संभावनाओं को आप किस तरह? अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम करते हैं जी। जितने भी यहाँ पे मकान टूटे पटरी के पास, उन सबको लिए उन्होंने जगह दी और उसका कायदा पानी का इंतज़ाम किया जी, लाइट का इंतज़ाम किया जी, हर तरह से मदद कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ इस बार ग्राउंड में विरोध दिख रहा है, क्या उस विरोध में कुछ दम है? नहीं, कोई दम नहीं। मतलब उस विरोध में कोई दम नहीं है। ये यहाँ पे एक वरिष्ठ मतदाता हैं और ये कहते हैं विरोध में किसी प्रकार का दम नहीं है, और ये आतिफ अकील को एक प्रकार से बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, और इनका कहना है कि वो अपने पिताजी आरिफ अकील जी के नक्शे कदम पर हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए और वो जीतेंगे इंशाअल्लाह। शाहिद भाई, अब जबकि विधानसभा चुनाव को 4 साढ़े 4 महीने का समय शेष बचा है, ऐसी संभावना है वरिष्ठ कांग्रेस विधायक आरिफ अकील जी के पुत्र आतिफ अकील कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत। हमको टिकट मिलना चाहिए। कारण वजह ये पूरे जितने भी स्तर के वो देश वो है ना मतदाता, वो अच्छा काम करते हैं जी। हिंदू मुसलमान सभी देते हैं उनको वोट जी, चाहते बहुत है सब जी। लोग में बनिए वगैरह है, इधर पूरा इधर छोला है, सब जगह होता है उनका। अभी जुतियाँ टूटी तो उन्होंने जुतियाँ दिलवाई, जगह पड़ी थी जी। अच्छा काम करते हैं, बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं। बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं। शुभ नाम? सुलेमान जी। सुलेमान जी, अब विधानसभा चुनाव को चंद महीने का समय शेष बचा है और हमें ग्राउंड रिपोर्ट करना है उत्तर विधानसभा को लेकर, जिसे कि संभावना है कांग्रेस विधायक आरिफ अकील जी के पुत्र आतिफ अकील जी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। सबसे पहले आप बताइए, क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए? भाई, कायदे में टिकट उनका हक है। हक कैसे? हक मतलब कैसे? भाई हक ये है, जैसे आप पढ़े हो, आप ईमेल हो, आप किसको भी दे सकते हो जी। भाई विधायक किसी को भी दे सकता है जी जी जो भी काबिल होता है उसी को देता है जी जी। तो आप आतिफ अकील जी में काबिलियत मानते हैं? हमारे बहुत काबिलियत है, हमने तो 40 साल से मतलब डालते आ रहे हैं, बहुत काबिलियत तो है उनमें जी। भाई काबिलियत नहीं होती तो ये 40 साल तक जीतते ही नहीं। 40 साल से आरिफ अकील जी जीते जी। अब उनके पुत्र आतिफ अकील जी चुनाव मैदान में हो सकते हैं, क्या उनको भी उसी प्रकार का समर्थन मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये आपका कॉन्फिडेंस? बिल्कुल सही, वो जीतेंगे ना। ये एक वरिष्ठ मतदाता थे। आपकी आयु क्या है, उम्र कितनी है? हमारी है कम से कम 70 की लगभग। ये एक वरिष्ठ मतदाता थे जिनकी आयु 70 वर्ष है, और इनका कहना है यकीनन रूप से आतिफ अकील को टिकट मिलना चाहिए, और इनका कहना है कि आतिफ अकील में विधायक बनने की समस्त योग्यताएं मौजूद है। भाई, आपका शुभ नाम? मोहम्मद रेहान। तो रेहान भाई, अब जबकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आतिफ अकील का चुनाव लड़ना लगभग तय है, तो आप आतिफ अकील की विजयी संभावनाओं को कितना देखते हैं? अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बस्ती बसाई है, इंशाल्लाह जीतेंगे। सामने बस्ती बसाई जी, लाइट पानी नालियाँ बनवा रहे हैं, पूरे अच्छे ही काम कर रहा है मतलब जी जी। सायनाबाद में भी रोड बनवाया उन्होंने जी। विकास कार्य तो सभी जगह चल रहा है? सभी जगह चल रही है जी। और अच्छे इंसान है माशाल्लाह, जीतेंगे। ये यहाँ पे आरिफ नगर के मतदाता हमारे साथ थे, और निश्चित रूप से कुछ पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, और एक प्रकार से ये इनका कहना है कि जिस प्रकार से आरिफ अकील जी ने उत्तर विधानसभा के क्षेत्र में विकास कार्य किए, उसी भांति आतिफ अकील भी
अच्छे विधायक साबित होंगे। और हमने जब इनसे पूछा कि कुछ ग्राउंड लेवल में विरोध की बातें आ रही हैं, तो यहाँ पे कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो दूसरे टिकट मांग रहे हैं वो इस लेवल के नहीं। आज हमारा पड़ाव यहीं पे रुकता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के डीआईजी बंगले से लेकर आरिफ नगर क्षेत्र तक आज हमने यहाँ पे विधानसभा चुनावी चौपाल 2023 के अंतर्गत यहाँ के मतदाताओं की नब्ज़ टटोली, और मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलता है वो एक बार फिर से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक आरिफ वकील के पुत्र आतिफ वकील के पक्ष में जाता दिख रहा है। और मतदाता एक स्वर में कह रहा है कि जो विकास आरिफ वकील जी ने करा है, इस भांति उनके युवा पुत्र आतिफ वकील को कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए। और जब हमने उनके कारण पूछे तो इन्होंने कहा कि आतिफ वकील ने ठीक आरिफ वकील जी की भांति विकास कार्य कराए हैं और वो बराबर लोगों के सुख दुख में हाजिर रहते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है, अब जब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आतिफ वकील अपने अन्य दावेदारों की अपेक्षा टिकट प्राप्ति की होड़ में काफ़ी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आतिफ वकील के रूप में भोपाल को, उत्तर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का एक नया विधायक मिलने जा रहा है। वर्तमान में जो आरिफ वकील की लोकप्रियता है वो हमें यही संकेत दे रही है कि उनके पुत्र को अगर टिकट मिलता है, जैसे कि पूरी संभावना है, तो वो एक तरफा जीत रहे हैं। हमारे लिए इस खबर करा कैमरा पर्सन सैयद साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।